काशीपुर के पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में प्राचार्य व प्रबंधन समिति में एक बार फिर हुआ विवाद। जी आपको बता दें, पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में प्राचार्य व प्रबंधन समिति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। वहीं एक बार फिर आपसी विवाद का ये मामला गर्मा गया है। वहीं प्रबंधन समिति व प्राचार्य के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज सुबह 7:30 बजे जब मैं विद्यालय आया तो उस समय विद्यालय के गेट पर 2 गनमैन थे। मैंने उनसे पूछा तुम्हें किसने भेजा है? बोले तुम्हें इस बात से क्या मतलब, तुम्हारा इंतजाम करने के लिए भेजा। मैं विद्यालय अपना चलाना शुरू कर दिया। इन्होंने जो चंद्रावती के गेट पर ताला लगा हुआ था उसको तोड़ दिया था। आज वो ताला इन्होंने हुकुम सिंह से लगवाया। उसके बाद क्या नाम है, मैंने गेट खुलवा दिया। मैं कोई गेट बंद नहीं होगा, गेट खुला रहता है हमारे स्कूल का। गनमैन आए कुछ भी आए खुला रहेगा, क्योंकि मुझे आशंका थी कुछ हो सकता है। 10 बजे के आसपास नीरज यात्री आए और नीरज यात्री ने आते ही सबसे पहले हमारे विद्यालय के जो कर्मचारी है सोनू, उससे मारपीट की, उसे गाली गलौज किया। मेरे कमरे में आके मुझसे बदतमीजी की, गाली गलौज किया। जब सोनू से मारपीट कर रहे थे तो मैं बाहर निकल के आया तो इन्होंने मेरा गिरबान पकड़ लिया और लाते घूसे मेरे ऊपर चलाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने सबने मिल करके और मुझे एक कमरे में बंद करने के लिए ले जाने लगे, जो हमारा ऑफिस है। इस बीच लड़कों ने देख लिया कि प्रधानाचार्य के साथ मारपीट हो रही है। जब उन्होंने हंगामा काटा तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इन्होंने ऐसे घेर रखा था मैं निकल के भाग भी नहीं सकता था, तब उन लड़कों की वजह से इन्होंने मैं निकल पाया और निकल के आके मैं गेट पर खड़ा हुआ ताकि मैं कोतवाली जा सकूं। लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था अंदर से भी और बाहर से भी, और चाबी नीरज यात्री के पास थी। तो इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि आज किसी तरीके से भी प्रधानाचार्य को मारपीट करके कुछ किया जाए। विमला गुड़िया पंडित गोविंद बल्लभ पंत शिक्षा समिति और पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज की चेयरमैन है। हमें हमारा चुनाव शिक्षा विभाग ने करवा दिया था और शिक्षा विभाग ने ही हमें यहाँ ज्वाइन कराया है। लेकिन अजय शंकर कौशिक बराबर इसको अस्वीकार करते आ रहे हैं, क्योंकि उनके मंसूबे बहुत गलत हैं। वो कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पर लाना चाहते हैं जिनकी सोच और जिनके जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल गलत हैं, खासकर बच्चियों के खिलाफ हैं, जिसके लिए मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं और इसीलिए स्वास्थ्य कारणों से कई बार वो बहुत जल्दी नहीं आ पाती, तो उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस घटना ऐसी चीजों को सुनते हुए कल रात भी कुछ ऐसा पता चला था कि आज कुछ गलत हो सकता है, इसलिए मेरी मदर ने मुझे भेजा। मेरे वहां पहुंचते ही अजय शंकर कौशिक ने मेरे साथ बदतमीजी करी, तू तड़ाक की। उन्होंने कहा आप लोग कुछ नहीं है यहाँ, आप किस हैसियत से आते हैं। इतने में ही राम मल्होत्रा को उसने कॉल करके बुला लिया। राम मल्होत्रा अपने 30-40 बदमाशों को लेकर वहां पहुंच गया। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने कहा आपकी मदर कोई चेयरमैन नहीं है, आप लोग किस हैसियत से यहाँ आ रहे हैं। और मेरे साथ भी उसने धक्का मुक्की करी, मुझे धक्का देके गेट से बाहर निकालने की कोशिश करी। ये सब उन लोगों ने करा है। हमारे एक आध आदमी को उन लोगों ने पिटवाया भी है बुरी तरह। इस तरह का व्यवहार आज हुआ है, जिसकी तहरीर मैंने आज कोतवाल साहब को दी है। और ये जो राम मल्होत्रा हैं, ये अननेसेसरी यहाँ इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी योजना यहाँ कब्जा करने की थी। जब ये ऐसा नहीं हो पाया, शिक्षा विभाग ने नियमानुसार यहाँ इलेक्शन करा के प्रबंध समिति को ज्वाइन करा दिया, तब से वो राम मल्होत्रा यहाँ दुश्मन बना हुआ है। वो किसी न किसी तरह चाहता है कि यहाँ पे कोई ना कोई हंगामा मचता रहे, शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल ठप रहे और मैनेजिंग कमेटी को घुसने ना दे। जब भी हम लोग घुसते हैं, अजय शंकर कौशिक और राम मल्होत्रा जरूर कोई ना कोई हंगामा कटवाते हैं। बहुत दिनों हम शांत रहे कि शांति से सब कुछ हो जाए। शिक्षा विभाग के किसी भी आदेश को अजय शंकर कौशिक नहीं मान रहा, मुख्य शिक्षा अधिकारी के आदेश को नहीं मानता, प्रबंध समिति के आदेश को नहीं मानता। बिल्कुल वो इस समय बेसिर का हो रहा है, उसे किसी की बात नहीं सुननी है। क्यों? क्योंकि उसे राम मल्होत्रा को कब्जा करवाना था, जिसमें वो असफल रहा, जिसका बदला वो ऐसे निकाल रहा है। अब हम पे अटैक करवाया जा रहा है। पुलिस किस प्रकार की मांग करती है? क्या इस मामले में आपने शिक्षा विभाग को कोई जानकारी दी है? शिक्षा विभाग को पूरी जानकारी है। शिक्षा विभाग 3-4 रिमाइंडर भेज चुका है, आदेश दे चुका है, इसकी हठधर्मिता पर हैरानी व्यक्त कर चुका है, अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कह चुका है। लेकिन जैसे ही प्रबंधक हमारे जाते हैं विद्यालय में, ये उनके साथ कोई न कोई उनका अपमान करवाता है। आज मेरी मदर ने मुझे भेजा, क्योंकि उन्हें कुछ पता चला था और क्योंकि बच्चियां पढ़ रही हैं, इसलिए वो खास तौर से यहाँ के प्रति चिंतित रहती हैं। इतना गंदा, इतना खराब माहौल अजय शंकर कौशिक ने और राम मल्होत्रा ने मिलकर जीबी पंत का कर दिया है। इस ऐतिहासिक स्कूल का राम मल्होत्रा ने बिल्कुल नुकसान करके रख दिया है। हर समय चाहता है कि हंगामा मचा रहे। और आपको मैं बता दूं, यहाँ छात्रों के गुट बनवा दिए हैं, जिनमें आपस में भी
सिर्फ उटब्बल होती रहती है। अभी कुछ ही दिनों पहले इतना झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ। हर समय एक टाइम था यहाँ का माहौल इतना बढ़िया था। इसीलिए ये चाहता है कि मेरी मदर और उनकी पूरी समिति कॉलेज में ना घुसे, ताकि अजय शंकर कौशिक अपनी मनमानी करता रहे। और राम मेहरोत्रा, मैं आज शहर के सारे लोगों से कहना चाहती हूँ, जब प्रबंध समिति वहाँ है तो राम मेहरोत्रा किस हैसियत से वहाँ आकर बैठता है, उसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल अजय कौशिक का आरोप है कि आपके पति ने भी उनके संग मार पिटाई की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गई थी, मेरे हस्बैंड तो थे ही नहीं वहाँ। मैं गई थी, मेरी मदर ने मुझे भेजा था, मेरे पास उनका दिया हुआ लेटर है। हम तो सारे काम बिल्कुल नियमानुसार करते हैं, कोई मनमानी नहीं है हमारी, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं है। शहर के लोगों को मेरे परिवार का पूरा इतिहास पता है, मेरे पिता से लेकर मुझ तक, कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। लेकिन राम मेहरोत्रा जिस तरह से मुझे और मेरी मदर को पिछले 2-2.5 सालों से परेशान कर रहे हैं, उसके लिए मैं समस्त जनता से, और जिस इतनी मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं कहूंगी कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और वो सही का साथ देती है, सही गलत में निर्णय करना जानती है, लेकिन वो उस पार्टी की छवि भी खराब कर रहे हैं। पुलिस से किस प्रकार तहरीर दी है, पुलिस से किस प्रकार की कार्रवाई की? मैं एक महिला हूँ, मेरे साथ बदतमीजी की गई है। आज मुझे धक्का दिया है राम मेहरोत्रा ने। मैं बिल्कुल पुलिस से यही मांग करूंगी कि राम मेहरोत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बस मैं यही चाहती हूँ। और विद्यालय को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी बच्चियां हैं और छात्रों को इसने बहुत बुरी तरह भड़का रखा है। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत।